बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन के बारे में। तो ये हमारे पास एक DABC टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट G है जो क्या कर रहा है, DG1 लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका ये जो G पॉइंट है वो इस टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास थ्योरम है टू शो दैट centroid of the tetrahedron with vertices A, B, C and D is the point ये, ठीक है। जो आपका ABCD से बनने वाला एक टेट्राहेड्रॉन है उसका जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए। कोई पॉइंट G है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड के, क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट, एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए, वाई का वैल्यू ये, जेड का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है। इसी बात को प्रूव करना। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, किसी एक ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड निकालना देखा था, ठीक है। तो सपोज कर लो, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी को लेके, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है, फिर हमने क्या किया, ए से यम क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया बी सी लाइन के ऊपर। फिर क्या बोला था कि ये जो यम पॉइंट है वो क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो हमने फिर क्या किया था, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला था। फिर क्या किया था, उसके ऊपर एक जी पॉइंट बनाया था जो क्या कर रहा था, ए यम लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट हमको पता था, यम का कोऑर्डिनेट पता था, जिससे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ जो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है G1 उसका वैल्यू निकाला था। जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल G1 है उसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 इतना आया था, ठीक है। तो आज के फिगर में हमने क्या किया, जहां पे G1 पॉइंट मिला हुआ था हमको इस ट्रायंगल में, वहीं पे क्या किया, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। और जो पॉइंट डी पे परपेंडिकुलर, जो पॉइंट G1 पे परपेंडिकुलर गिराया उसके ऊपर एक पॉइंट G लिया, जो क्या किया, इस DG1 लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको G का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको क्या मालूम है, सिंपली मालूम है कि देखो आपको D पॉइंट दिया हुआ है, G1 पॉइंट दिया हुआ है। आपको D का कोऑर्डिनेट पता है, क्या पता है, x4 y4 z4। G1 का कोऑर्डिनेट पता है, इतना है। और आपको रेशियो पता है कि कोई G पॉइंट है जो इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो जिससे नॉर्मली सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y z भी वैसे ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पहले यम x2, यम का वैल्यू क्या है, 3 है। x2 का मतलब G1, देखो ये D से G की तरफ आ रहे हो तो D का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 y1 z1। G1 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2 y2 z2 बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है, यम x2 मतलब क्या, G1 का x वाला कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस x1, n का वैल्यू क्या है 1। x1 का मतलब इसका कोऑर्डिनेट, G का कोऑर्डिनेट कुछ माना नहीं है हमने, तो सिंपली क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट क्या है, आपका x4 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या आपके पास होल में रहेगा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 4। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर सिर्फ कितना बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 बचेगा, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, पॉइंट G का x का कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे ही क्या करोगे, y के लिए निकालना, y के लिए क्या करोगे, m y2 प्लस n y1 अपान m माइनस 1। z के लिए m z2 प्लस n z1 अपान m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। हाँ ठीक है, फिर क्या करना, आप सॉल्व करना, आपको एग्जैक्टली यही रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है किसी एक टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है, नोट करो।